मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, राबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें और मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, व्यक्ति को अपने आप को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपने आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ऊंचे उठने का प्रयास करेंगे तो विधाता जो है आपके भाग्य की रेखा को उज्जवल दिशा की ओर बदल देता है। भाग्य की रेखा जो होती है अपने कर्म के आधार पर होती है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य का उदय होता है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो विधाता अपनी कलम से लिखता है कि इनको ऊंचे उद्देश्यों के लिए और सत प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए। अगर हमारा कर्म निकृष्ट दिशा की ओर रहेगा तो विधाता अपनी कलम से लिख देता है कि इनको नर पशु की तरह, नर पिशाच, कीट पतंग की तरह जीवन में भटकते रहना ही पड़ेगा। अगर हम अपने विचारों के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। जैसा हमारा कर्म रहेगा वैसा हमारा जीवन रहेगा और जैसा हमारा जीवन रहेगा वैसा हमारा समय का सदुपयोग होगा। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है और समय का सदुपयोग होता हुआ इस मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। मित्रों, व्यक्ति अपने आप को परिपुष्ट करके चले, भावनात्मक विकास करता चले, विचारों में संकीर्णता की दायरे को स्पंदन ना करे, हमेशा ऊंचे कार्यों के लिए, श्रेष्ठ समुन्नत जीवन के लिए और समय का व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने के लिए पैदा हुआ है। अगर इस उद्देश्य को ना समझ करके आत्मनिर्भर व्यक्ति नहीं बनता है तो फिर आगे ऊपर उठ भी नहीं सकता है, अपने आप को व्यक्ति बना भी नहीं सकता है। व्यक्ति जो है 3 किस्म के होते हैं। एक होता है नर पशु जो हमेशा निकृष्ट भावनाओं के साथ में चलता रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल कुछ सोचता नहीं है, पशु जैसा आचरण करता है, जो मन लगे, जब मन लगे, जैसा मन लगे अपने आप में मन के बताए मुताबिक कार्य करता है। वो होता है नर पशु। नर पिशाच का वो है जो मनुष्य जैसा दिखता जरूर है लेकिन भटकता रहता है। आदमी का जीवन अमूल्य है किंतु इस अमूल्यता को ना समझ करके जीवन में भटकने के अलावा इधर उधर सशंकित रहता है, हमेशा अपने विश्वास को मजबूत के साथ में आगे नहीं बढ़ा पाता है, पिशाच की तरह है, भूत प्रेत की तरह है, अपने आप को इधर उधर भटकाता रहता है। वो होता है नर पिशाच। तीसरा श्रेणी है मित्रों नरदेव। व्यक्ति अपने विचारों से, भावनाओं से, क्रियाकलापों से और हर प्रकार के तथ्यों से, रहस्यों से जुड़ करके जो देवताओं को पसंद है, जो भगवान को प्रिय है, ऐसे कार्य करता है, वो देव मानव कहलाता है। देव मानव बनने के लिए
हर प्रकार के स्थिति परिस्थिति समय का नियोजन करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने समय का भी सदुपयोग करना पड़ता है, तभी श्रेष्ठ मानव, महामानव, देव मानव बना जा सकता है। देव मानव सबसे उत्तम मानव है जो विवेक से, बुद्धि से हर तरह के विचारों को, कार्यों को अपने जीवन में बुद्धि रूपी तराजू से तौल करके क्रियान्वयन करता है और उसके आधार पर अपने जीवन का निर्धारण करता है और आत्मनिर्भर बन करके वो ऊपर उठता है, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। तो मित्रों, आत्मनिर्भर बनना सबसे ज़रूरी है। आत्मनिर्भर जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक ऊंचे उद्देश्य को पूरा या प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मित्रों, अगर हम अच्छे उद्देश्य को पाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सुसंस्कारिता, योग्यता, क्षमता, विभूतियाँ, दिव्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का नित्य उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या गायत्री महामंत्र का लेखन करते हैं, तो उसकी जो प्रकाश की किरणें हमारे आत्मा में प्रकाशित होती है और भविष्य का अच्छा ढंग से निर्माण होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्ति रोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए सोच रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आत्मनिर्भर बने, अपने आप उठें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। भाग्य की रेखाएं कर्म के आधार पर बनती और मिटती रहती है। भाग्य लिखते समय विधाता को सोचना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति के भाग्य में क्या लिखा जाए। अपनी शक्तियों के सदुपयोग और दुरुपयोग के आधार पर भाग्य का लेखा जोखा तैयार होता है। यदि हमने अपने में सदुपयोग को अधिक मात्रा में जमा कर लिया है तो भाग्य में भी उन्नति का लेख लिखा जाएगा, और यदि दुर्गुणों को, मूर्खताओं को बढ़ावा दिया गया है तो भाग्य की लिपि भी बदल जाएगी। यदि हमारे अंदर उत्साह, लगन, साहस, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, कर्मठता आदि गुण विद्यमान हैं तो विश्वास मानिए कि हम अपने भाग्य की लिपि बदल डालेंगे।
कल का किया गया कार्य ही तो आज का भाग्य बनता है। मित्रों, मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है। उसे इतनी क्षमता एवं योग्यता स्वभावतः ही प्राप्त है कि वह अपने लिए उपयोगी एवं अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण स्वयं कर ले। परमात्मा ने मनुष्य को दूसरे जीवों की तरह पराश्रित, अयोग्य, बुद्धिहीन एवं निर्बल नहीं बनाया है कि वह दूसरों की कृपा पर जीवित रहे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अपने लिए भली और बुरी परिस्थिति उत्पन्न करने का एकमात्र अधिकार केवल उसी को है। अतः हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तभी हमारी आकांक्षाएं पूर्ण हो सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।